हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ड्रामे के स्टार्ट में दिखाया गया है जिस लड़की को, उसका नाम रिन होता है, जो कि अभी सियोल से जेजू आइसलैंड आई है कुछ रीजंस की वजह से ग्रैंड मदर के साथ रहने। इसीलिए जब वो वहाँ पे फ्रेश हवा ले रही होती है और वो उस हवा को एंजॉय कर रही होती है, तभी उसकी नजर एक कैंडी बॉक्स पर पड़ती है और वो कैंडी बॉक्स उसको काफी अट्रैक्ट कर रहा था। तभी वो कैंडी बॉक्स को लेने जाती है, तभी उसके दोस्त उसे पिक करने आ जाते हैं। तभी रिन अपने दोस्तों के पास चली जाती है। बाय द वे, रिन की दोस्त का नाम लिली होता है और उसी के दोस्त का नाम हेजुन होता है, जो कि काफी हैंडसम होता है और जेजू आइसलैंड में काफी पॉपुलर भी है और उसे बचपन से ही रिन पर क्रश होता है। तभी लिली पूछती है कि ये हेडफोन तुम्हारे कैसे हैं? रिन दोनों को बताती है अपनी बीमारी के बारे में। एक्चुअली मुझे ऐसी बीमारी है जिससे हल्की सी आवाज भी बहुत तेज लगती है, जिससे सुनने में मुझे तकलीफ होती है। तभी हेजुन को सुनकर बहुत बुरा फील होता है। तभी लिली बताने लगती है कि हेजुन का बिजनेस काफी अच्छा है और हेजुन हमें अपनी न्यू कार में लेने आया है। तभी लिली ये भी बताती है इसने अपने बिजनेस में काफी चेंजिंग की है, जो पूरे जेजू आइसलैंड में मशहूर है। साथ में इसके वर्कर्स भी बहुत ज्यादा हैंडसम हैं, जो अलग अलग कंट्री से आए हैं। अब हमें एक खेत दिखाते हैं जो हेजुन का होता है और वहाँ पे बहुत सारे हैंडसम बॉय कैरेट निकाल रहे होते हैं। तभी लिली बताती है एक्चुअली कस्टमर पहले ही बता देते हैं और बुकिंग भी कर देते हैं कि उनको कौन से वाले हैंडसम बॉय से कैरेट का जूस पीना है। तभी फिर रेस्टोरेंट भी दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स ही होती हैं। रेस्टोरेंट गर्ल्स के साथ भी अंदर से भरा होता है। तभी लिली बोलती है ये देखो, यही तो होता है बिजनेस। लिली कहती है यहाँ पे गर्ल्स इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ का हर एक लड़का बहुत ज्यादा ही हैंडसम है। तभी रिन कहती है ये सही माइंड लगाया है हेजुन ने अपना बिजनेस चलाने के लिए। तभी रिन कहती है अच्छा मैं चलती हूँ, फिर कभी यहाँ से खाना खाऊंगी। तभी हेजुन रिन को रोक लेता है और कहता है तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है जाने की? तभी रिन कहती है एक्चुअली तुम काम में बहुत बिजी हो इसलिए। तभी हेजुन कहता है मैं तुम्हारे लिए ऑलवेज फ्री हूँ क्योंकि तुम मेरी पहली प्योरिटी हो। फिर पूछने लगा क्या तुम अभी भी ड्राइंग करती हो? ये सुनकर रिन खामोश हो जाती है। फिर रिन कहती है एक्चुअली मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ ताकि अपने बिगड़े हुए काम को ठीक कर सकूँ। तभी ये बात सुनकर हेजुन कंफ्यूज होता है, उसे समझ नहीं लगती इसका क्या मतलब हुआ। इसके बाद रिन को अपनी ग्रैंड मदर के गेस्ट हाउस के पास जाते हुए देखा। तभी उसकी ग्रैंड मदर देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो रिन को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि रिन पूरे घर की सफाई करती है और सारे कपड़े भी धोती है। तभी अपना सारा काम मुकम्मल करने के बाद वो अपना सामान अनपैक करती है जिसमें उसकी ड्राइंग का भी सामान होता है। ऐसे ही वो सोने लगती है। वो सो नहीं पाती क्योंकि वॉच की हल्की सी आवाज भी उसको बहुत तेज चुभती है, इसीलिए वो इरिटेट होकर उठ जाती है और क्लॉक के सेल निकाल कर रख देती है। मुझे लगता है कि रिन का यही मेन रीजन है कि वो शोर की वजह से शहर छोड़कर जेजू आइसलैंड आई है क्योंकि यहाँ बहुत खामोशी होती है इसीलिए। और साथ में रिन को अपनी ग्रैंड मदर की भी फिक्र होती है इसीलिए, क्योंकि ग्रैंड मदर जिसके साथ रहती थी वो यहाँ से चली गई थी, इसलिए ग्रैंड मदर अब अकेली रहती थी। इसलिए रिन को वापस आना पड़ा अपनी ग्रैंड मदर के लिए भी। तभी रिन सोचती है कि मुझे पूरी लाइफ इसी तरह रहना पड़ेगा। दरअसल वो अपनी बीमारी के बारे में सोच रही होती है। उसने अपने हेडफोन्स लगाए और अपने फेवरेट सिंगर का सॉन्ग लगाकर सुनने लगी क्योंकि उसके फेवरेट सिंगर की आवाज बहुत ही ज्यादा स्वीट थी। अब हमें दिखाया गया है जो उसका फेवरेट सिंगर होता है जिसका नाम कांग होता है, जो कि काफी ज्यादा हैंडसम होता है और कांग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कांग का फोटोशूट, जो कि वो बहुत अच्छे से शूट करवाता है। शूट के बाद उसका इंटरव्यू होता है। जब उसका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तभी वहाँ इंटरव्यू लेने वाली लेडी उससे पूछती है क्या नूना एक्ट्रेस के साथ आपका कोई रिलेशनशिप है? क्या आपका उसके साथ कोई चक्कर है? क्योंकि आपके नॉन स्टॉप रोमांटिक सॉन्ग्स आ रहे हैं, इसीलिए मुझे शक है। तभी कांग कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नूना सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी लेडी दोबारा ऐसा ही सवाल करती है जिस पर कांग कहता है मेरा स्टैंडर्ड इतना ही लो नहीं है जो मैं किसी भी लड़की को पसंद कर लूंगा, इसलिए आप भी मेरी कोई फेवरेट नहीं है, प्लीज मुझसे पर्सनल क्वेश्चन मत पूछे। जिस पर वो लड़की खामोश हो जाती है और कहता है कि मैं ऐसी लड़की को डेट करूंगा जो बहुत ही ज्यादा काइंड होगी और प्लीज मुझे पर्सनल क्वेश्चन करना बंद करें क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आफ्टर इंटरव्यू बॉस ने कांग को बहुत ही ज्यादा डांटा। ऐसा करने से उसकी इमेज खराब की जा सकती है, इसलिए उसके बॉस ने उसे बहुत ही ज्यादा डांटा, जिस पर कांग को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो वही करता है जो उसका मन करता है। तभी उसका बॉस बोलता है मैं तुम्हें वेकेशंस पर आउट ऑफ कंट्री भेज रहा हूँ, इसलिए तुम रेडी हो जाओ। और बोलता है ये मेरा ऑर्डर है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा।
ताकि तुम नेक्स्ट सॉन्ग को अच्छे से लिखोगे वहाँ जाकर। आगे दिखाया जाता है जब कांग बाहर आता है, बाहर उसकी बहुत सारी फैन गर्ल्स उसका वेट कर रही होती हैं। कांग सबसे हाय हेलो करने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी कांग गाड़ी में बैठा होता है। तभी उसका मैनेजर कांग से कहता है एनकॉर्ड बैंक के नाम से जो के पॉप आइडल हैं वो वेकेशंस के लिए जेजो आइसलैंड गए हैं। तभी कांग ने कहा मेरा प्लान कैंसिल कर दो, मुझे भी जेजो आइसलैंड जाना है वेकेशंस के लिए, और ये बात बॉस को नहीं पता चलनी चाहिए। ये तो अब हमें आगे ही जाकर पता चलेगा कि कांग क्यों जेजो आइसलैंड जाना चाहता था, इसकी क्या वजह है। तभी नेक्स्ट उसी बैंड को दिखाया जाता है जिसमें 7 लोग होते हैं जो जेजो आइसलैंड पहुंच चुके हैं, जिनमें उसके बॉस का नाम जोन होता है। वो सिर्फ हार्ड वर्किंग ही करता है। तभी सभी मेंबर बेबी गेस्ट हाउस ढूंढने लगते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है रिन हेल्प करवा रही होती है कैरेट निकालने में। तभी वहाँ एनकॉर्ड बैंक आते हैं बेबी गेस्ट हाउस ढूंढते ढूंढते। तभी उनका लीडर रिन के पास आता है, बेबी गेस्ट हाउस किधर है। तभी रिन गुस्से से बोलती है और यून को धक्का देती है क्योंकि यून के पाँव के नीचे कैरेट आ जाते हैं गलती से। तभी रिन उसको रास्ता दिखाती है और यून मुंह बनाते हुए वापस आ जाता है। तभी वो गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तभी पीछे से रिन आ जाती है और कहती है अगर आपको ये जगह पसंद नहीं है तो आप यहाँ से चले जाओ। तभी उनका बॉस यून बोलता है हमने यहाँ पैसे दिए हैं इसलिए अब हम यहाँ से नहीं जा सकते, वरना हमें भी यहाँ रहने का ज्यादा शौक नहीं है। तभी रिन उनको उनका रूम दिखाती है। रिन की ग्रैंडमा रिन के लिए कुछ स्पेशल लेने के लिए समुद्र के पास जाती है। तभी जब वो पानी के अंदर जाती है अंदर उन्हें कुछ नहीं मिलता। जब वो वापस आने लगती हैं पानी में उनका पाँव फंस जाता है। तभी उनकी नजर एक कैंडी बॉक्स पर पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है जुन खाने के लिए रिन से कहता है कि मुझे खाना चाहिए। तभी रिन कहती है कि हमें यहाँ पे सिर्फ 3 बार ही खाना बनाना होता है और आपको सिर्फ दिन में 3 बार ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। तभी यून कहता है कि मैं आपके रेस्टोरेंट को बहुत ही कम रेटिंग दूंगा। तभी रिन को एक कॉल आती है कि आपकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है। तभी रिन जल्दबाजी में वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाते हुए रिन को बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है ट्रैफिक शोर की वजह से, क्योंकि रिन अपना हेडफोन घर ही भूल जाती है जल्दबाजी में। तभी रिन को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। तभी वहाँ पॉपुलर कांग को दिखाया जाता है जो कि रिन को देख रहा होता है अपनी ही गाड़ी में बैठकर। तभी रिन गिर जाती है और कांग उसके पास आता है उसे उठाने के लिए। तभी रिन हैरान हो जाती है क्या ये वही है जो मेरा फेवरेट सिंगर कांग है। तभी कांग उसको अपनी कार में हॉस्पिटल ले जाता है। रिन वहाँ अपनी ग्रैंड मदर से मिलती है और रोने लग जाती है। तभी रिन वही कैंडी बॉक्स उनकी ग्रैंड मदर के हाथ में देखती है और सवाल करती है ये आपके पास कहाँ से आया। तभी ग्रैंड मदर कहती है इसी ने तो मेरी हेल्प की है, इसको खाते ही मैं पानी के किनारे पे खुद ब खुद ही आ गई। तभी रिन कहती है क्या ये कैंडी एक स्पेशल कैंडी है। तभी उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि मुझे अपनी पुरानी यादें भी याद आ गई। तभी वो बाहर आ जाती है। रिन कांग से कहती है तुम बिल्कुल ही एक सुपरस्टार कांग मिलते हो। तभी कांग कहता है मैं वही तो हूँ, और रिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, चेयर पर बैठ जाती है। तभी कांग उसका हाथ पकड़ता है और यही सब हानजुन पीछे खड़ा देख रहा होता है जिसे बहुत ही ज्यादा जेलस फील होती है। तभी वो उसके पास आता है और कहता है अब ग्रैंड मदर की तबीयत कैसी है। तभी रिन कहती है वो बिल्कुल ठीक है। अब हेजुन कहता है कि तुम अपने हेडफोन्स घर ही भूल गई, प्लीज इसको अपने साथ रखा करो। तभी हेजुन पूछता है कि ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ। रिन बताने ही लगती है कि कांग आगे आ जाता है और इशारा करता है इसे मत बताओ। तभी रिन कहती है ये एक मेरे गेस्ट है। तभी हेजुन ग्रैंड मदर के पास रुक जाता है और रिन कांग के साथ वापिस आ जाती है। तभी गाड़ी में रिन हेडफोन्स पहन लेती है। कांग को लगता है कि इसे म्यूजिक बहुत पसंद है। कांग सवाल करता है क्या तुम्हें म्यूजिक ज्यादा पसंद है। रिन को लगता है कि वो जेजू आइसलैंड के बारे में पूछ रहा है। तभी रिन जेजू आइसलैंड के बारे में उसे बताने लगती है। कांग बहुत ही प्यार से हंसता है और कहता है तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। तभी सवाल करता है क्या वाकई तुम मुझे लाइक करती हो। तभी रिन चुप हो जाती है और कहती है मुझे आपके सॉन्ग बहुत पसंद है और आप मेरे फेवरेट सिंगर हैं। तभी कांग कहता है यहाँ की सबसे खूबसूरत खामोशी वाली जगह कौन सी है, मुझे वहाँ ले जाओ। तभी रिन उसे अपनी फेवरेट जगह पर ले जाती है। तभी रिन को वहाँ सुनने में प्रॉब्लम होता है। तभी वहाँ रिन को दोबारा से वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिसकी वजह से वो हेडफोन्स लगा लेती है। कांग को लगता है ये मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। तभी रिन कांग को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस मेरी एक बीमारी की वजह से ऐसा है। रिन कांग को सब कुछ बताती है अपनी बीमारी की वजह। तभी कांग कहता है अच्छा तभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए ये हेडफोन्स लेकर आया था। तभी रिन कहती है नहीं नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं। तभी कांग फिर से हंसते हुए कहता है तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। तभी रिन कांग से पूछती है आप यहाँ शूटिंग की वजह से आए हैं। तभी कांग कहता है नहीं,
सीरियस होकर उसके पास आता है और उसके कान में कहता है मैंने मर्डर किया है, अब मैं यहाँ छुपने आया हूँ, तुम मेरी फैन हो, तुम मेरी हेल्प करो। जिसे सुनते ही रिन डर जाती है कि आपने ऐसा क्यों किया है और आपने किसका मर्डर किया है। तभी कांग हंसते हुए कहता है तुम बहुत ही जल्दी बेवकूफ बन जाती हो, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी कहता है एक्चुअली मैं यहाँ पे अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। तभी रिन कहती है क्या यहाँ पे आपके फ्रेंड्स भी रहते हैं। तभी कांग खामोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है रिन कांग को अपने साथ अपने गेस्ट हाउस ले आती है और उसे रूम दिखाती है और कहती है आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। कांग अपने रूम में चला जाता है। रिन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या मैं ये ख्वाब देख रही हूँ, आज मैं अपने फेवरेट सिंगर से मिली हूँ और मेरा फेवरेट सिंगर इसी जगह पर है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ। तभी वहाँ पर यून आ जाता है और कहता है तुम कहाँ थी, खाना भी नहीं दिया। तभी रिन कहती है मैं जानती हूँ, मुझे माफ करना, और कहती है थोड़ी तमीज से बात करो। तभी यून कहता है कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगती है। तभी रिन उसे एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है तुम जाओ, मैं खाना लेके आती हूँ। तभी रिन खाना बनाती है और सभी खाना खाते हैं। यून को खाना बहुत ही पसंद आता है और वो बहुत ही ज्यादा खाना खा रहा होता है, जिसकी वजह से सब उसे देख रहे होते हैं। रिन अपने फेवरेट सिंगर कांग के लिए भी खाना लेकर जाती है और कहती है ये खाना एंजॉय करे, सुबह बात होगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है यून की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से सब मेंबर्स पूछती हैं क्या आप ठीक हो। यून जवाब में कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी रिन काम करके फ्री होती है। तभी उसी की नजर कैंडी बॉक्स पर पड़ती है। तभी रिन उस कैंडी बॉक्स में से एक कैंडी खा लेती है। तभी उसको नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तभी वो ख्वाब में देखती है खुद को ड्राइंग करते हुए। तभी वो फौरन उठ जाती है क्योंकि उस कैंडी की वजह से उसे सब कुछ याद आता है जो उसे भूला होता है। नेक्स्ट डे वो अपने दोस्तों को ये बात बताती है। लिली कहती है इधर दो, ये कैंडी मैं ट्राई करती हूँ। रिन रोक देती है नहीं, इसका तुम्हें कोई साइड इफेक्ट भी होगा। तभी लिली कहती है तुमने भी खाई और ग्रैंड माँ ने भी, तुम लोग दोनों ठीक हो, इसलिए मैं इसे ट्राई करती हूँ, क्या वाकई ही मेरे साथ भी ऐसा होता है। तभी लिली कैंडी खाती है, सेम उसी के साथ भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि रिन कैरेट निकाल रही होती है। तभी वहाँ पे यून आता है और कहता है हमारा ब्रेकफास्ट रेडी नहीं है। रिन कहती है आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम जाओ मैं लेकर आती हूँ। यून कहता है आज मेरे कमरे की साफ सफाई भी करनी है और अभी करनी है, तुम अभी जाओ। तभी रिन गुस्से से कहती है बोला ना मैं कर दूंगी, तुम यहाँ से जाओ। यून वहाँ से चला जाता है। तभी लिली कहती है ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, ये कौन है, इसका क्या नाम है। तभी रिन कहती है ये जैसा दिखता है ये वैसा है नहीं, इसलिए छोड़ो इस बात को। तभी रिन वहाँ से वापस आ जाती है। जब रिन गेस्ट हाउस वापस आती है तभी वो कांग को देखती है और कांग के पास जाती है और कहती है क्या आपको रात को अच्छी नींद आई। तभी कांग कहता है मैं तो सोया ही नहीं और पूछता है क्या रात को खाना आपने बनाया था। तभी रिन कहती हाँ ये खाना मैंने ही बनाया था। कांग कहता है तुम्हारा खाना बहुत ही अच्छा था। तभी वहाँ पे सभी मेंबर्स बाहर आ जाते हैं और कांग उन मेंबर्स को देख के छुप जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सभी मेंबर्स अपनी डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिनमें से एक प्रैक्टिस गलत कर रहा होता है। यून बहुत गुस्सा करता है, जिसकी वजह से यून बाहर आ जाता है और बाहर खड़ी एक गाड़ी में कांग यून को देख रहा होता है। तभी वहाँ एक मेंबर यून के पीछे आता है। बाहर आते हुए वो कांग को देख लेता है और कांग के पास जाता है। जब वो मेंबर कांग के पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, असल में वो मेंबर कांग को जानता होता है। तभी कांग उससे कहता है कि यून अभी भी मुझसे उतनी ही नफरत करता है जितनी पहले करता था। तभी वो मेंबर कहता है हाँ बिल्कुल, वो अभी भी आपसे नफरत करता है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रिन सफाई के लिए उनके कमरे में जाती है। तभी वहाँ अपनी कैंडी का बॉक्स रख देती है। तभी बाहर से आवाज आती है कि उसकी ग्रैंडमदर आ जाती है। तभी वो बाहर जाती है रूम से और देखती है कि यून ही उसकी ग्रैंडमदर के साथ होता है। देखती है यून उसकी ग्रैंडमदर के साथ उनकी हेल्प कर रहा होता है। तभी यून कमरे में आ जाता है और वहाँ उसकी तबीयत खराब होती है, जिसकी वजह से वो मेडिसिन लेने के लिए टेबल के पास आता है और गिर जाता है। गिरने की वजह से उसकी मेडिसिन बॉक्स भी गिर जाती है और टेबल पर पड़े कैंडी बॉक्स भी गिर जाता है। वो मेडिसिन खाने की बजाय कैंडी खा लेता है, जिसकी वजह से उसे पिछला सब नजर आता है। वो देखता है कि कांग बहुत पॉपुलर है और बहुत लोग उसे पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि कांग तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो और तुम हमारे फेवरेट सिंगर हो। तभी वो फौरन ठीक हो जाता है और उठ के खड़ा होता है। तभी रिन आ जाती है और उससे कैंडी बॉक्स पकड़ती है कि तुमने इसे हाथ क्यों लगाया, और फिर रिन वापस अपने रूम में आ जाती है
और अपनी ड्राइंग करती है। तभी यून उसी साउंड को सोचने लगता है जो उसने कैंडी खाकर सुना था। नेक्स्ट डे देखते हैं हाजुन का शूट होता है। सभी वहाँ हाजुन की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रिन बाहर बैठी होती है और कैंडी बॉक्स को देखकर कुछ सोच रही होती है और वही यून भी आ जाता है और उसके हाथ से कैंडी बॉक्स पकड़ लेता है, एक कैंडी खा लेता है। तभी रिन उसका फेस पकड़ती है, तुमने ये कैंडी क्यों खाई है, इसको बाहर निकालो और अभी निकालो। तभी यून फिर से वहीं खो जाता है जैसे पहले खो जाता है और दोबारा वही म्यूजिक सुनता है जो पहले ही कैंडी खा के उसने यही म्यूजिक सुना होता है। तभी वहाँ रिन की फ्रेंड्स आ जाती है और उसी का दोस्त हाजुन भी आता है। तभी रिन यून के हाथ से वो कैंडी बॉक्स पकड़ती है और तभी यून वहाँ से चला जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं यून कांग से मिलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तभी कांग कहता है क्या तुम पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि मैं तुम्हारे ही पीछे यहाँ आया हूँ। तभी यून उसका कॉलर पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे सभी मेंबर बाहर आ जाते हैं। तभी यून वहाँ से चला जाता है। तभी यून के पीछे एक मेंबर जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सभी मेंबर्स वहाँ से गुजर रहे होते हैं। लिली एक मेंबर को देखकर खो जाती है। तभी वो मेंबर भी उसको कहता है हेलो जीजू गर्ल। तभी लिली सबको खाना देती है और लिली उसी लड़के में इंटरेस्ट ले रही होती है। तभी वहाँ पे रिन भी यून के लिए खाना लेकर जाती है। तभी यून कहता है कि कैंडी कितने की दोगी, मुझे वो कैंडी की जरूरत है। तभी रिन पूछती है तुम्हें कैंडी की क्या जरूरत है। कहता है मुझे बताओ ये कैंडी कितने में तुम मुझे दोगी। तभी रिन कहती है सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जाता। रिन वहाँ से आ जाती है और कांग के लिए भी खाना लेकर जाती है। तभी कांग बहुत खुश होता है और कहता है आज भी तुमने ही खाना बनाया है। तभी वो वहाँ बैठे दोनों बातें करते हैं। कांग रिन को बहुत ही प्यार से देखता है। दूसरी तरफ से यून हर जगह की कुछ सफाई करता है, किचन की भी सफाई करता है और कपड़े भी धोता है। और यही सब देखकर सब लोग हैरान होते हैं और सभी बातें करते हैं इसे क्या हो गया है ये, और सोचते हैं कि इसे क्या हो गया है, ये सब कुछ खुद ही क्यों कर रहा है, कहीं ये कांग की वजह से तो नहीं है। तभी लिली वहाँ उनकी बातें सुन लेती है और कहती है क्या कांग भी यहाँ पे है। तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कांग रिन के शोल्डर पर सर रखकर सो रहा होता है। तभी दूर से खड़े हाजुन देख रहा होता है और वो देखकर बहुत ही ज्यादा उदास होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं लिली को जिस पर क्रश होता है उसके साथ बैठकर बातें करती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा चार्मिंग हो। तभी वो उसे डांस करके दिखाता है और लिली उसकी बहुत तारीफ करती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि हाजुन रिन के पास आता है और कहता है मैं तुम्हें कब से बुला रहा था, तुम मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रही थी। तभी हाजुन रिन को अपने साथ ले आता है। गाड़ी में बैठते हुए कहता है कि इससे दूर रहो, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस लगता है। तभी रिन कहती है ये मेरा फेवरेट सिंगर है और ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, वो बिल्कुल सेफ है। नेक्स्ट देखते हैं कि रिन को पता चलता है कि यून ने सारा काम उसका कर दिया है। तभी रिन किचन में आती है, डिशेस को गिरा देता है जिसकी शोर की वजह से रिन की तबीयत खराब होती है और यून पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो। तभी रिन बाहर आ जाती है। रिन गिरने लगती है, यून उसे पकड़ता है। तभी हाजुन आकर उसे पकड़ लेता है। हाजुन रिन को ले जाता है। तभी वहाँ पे कांग आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यून कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रिन ड्राइंग करती है और हाजुन भी वही होता है। रिन उसे अपनी ड्राइंग दिखाती है और हाजुन उसकी ड्राइंग देखकर बहुत ही खुश होता है। अगले दिन लिली आती है और सबकी पिक्चर्स को क्लिक कर रही होती है। तभी वो पीछे से कांग को देखती है और नीचे गिर जाती है और बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है, क्या वाकई ही सुपरस्टार मेरे सामने है। तभी रिन लिली को रोक देती है पिक्चर लेने के लिए और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वहाँ सभी मेंबर आ जाते हैं और कांग से कहते हैं कि फुटबॉल खेलते हैं और कांग भी मान जाता है। बट लिली गेस्ट हाउस आ जाती है सफाई करने के लिए और दूसरी तरफ दिखाते हैं यून जो रिन की ग्रैंडमदर की हेल्प कर रहा होता है और वहीं लिली भी पास ही बैठी होती है। यून अपने रूम में वापस चला जाता है और रिन भी वहाँ सफाई करने के लिए आ जाती है। यून म्यूजिक बजा रहा होता है। तभी रिन हेडफोन्स पहन लेती है उसी शोर की वजह से। तभी उसको कॉल आती है कि तुम भी फुटबॉल खेलने आ जाओ। ये सुनकर यून भी रिन के पीछे पीछे चला जाता है और रिन उसे देख लेती है क्योंकि यून छुप छुप कर जा रहा होता है। तभी यून वहाँ कांग को देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये सब मेरी मेंबर्स हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ से कांग भी चला जाता है। तभी वहाँ सभी मेंबर्स पूछते हैं कि साथ ऐसे क्यों बिहेव करता है। तभी यून का दोस्त बताता है 2 साल पहले जब यून जूनियर था तभी कांग ने उसका सॉन्ग डेब्यूट कर दिया था। तब यून का बैंड डिसबैंड हो गया था
तभी नेक्स्ट दिखाते हैं रिन कहती है क्या ये वही तुम्हारा दोस्त है जिसके बारे में आप मुझे बता रहे थे। कांग कहता है हाँ ये वही दोस्त है, बट ये मेरी गलती है। तभी रिन कहती है नहीं ये आपकी गलती नहीं है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी रिन उसे कहती है ये कैंडी खाओ, ये तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी। तभी कांग वो कैंडी खा लेता है जिसकी वजह से कांग को पिछला सब याद आता है, जिसकी वजह से कांग थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो लाइक करें। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।